हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लाए हैं क्रिप्टोग्राफी सीरीज की एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे फर्मेट्स लिटिल थ्योरम। ये थ्योरम मॉड्यूलर अर्थमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है। इसके अलावा कुछ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स में भी इसका यूज़ होता है। इसको यूज़ करने का सबसे मेजर फ़ायदा ये होता है कि मॉड्यूलर अर्थमेटिक्स के वो क्वेश्चंस जिनमें इंटीजर की पावर बहुत ज़्यादा कोई बड़ी वैल्यू हो, तो फर्मेट्स लिटिल थ्योरम को यूटिलाइज करते हुए बहुत इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली फर्मेट्स लिटिल थ्योरम रिलेशनशिप बताता है प्राइम नंबर्स का मॉड्यूलर अर्थमेटिक्स के साथ। इसके दो वर्जन्स हैं मेनली। फर्स्ट वर्जन ये कहता है कि अगर ए एक इंटीजर है और पी एक प्राइम नंबर है, तो ये आपस में रिलेटेड हैं ए की पावर p माइनस वन कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड p। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमें पता है कि p प्राइम नंबर है और a इंटीजर है, तो इनका आपस का रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि a जो है वो p से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो। अगर इसके सेकंड वर्जन को देखें तो सेकंड वर्जन कहता है कि a की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड p। अब ये वर्जन 2 जो है ये किस तरह से ड्राइव होता है? अगर हम वर्जन 1 की दोनों साइड्स को a से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेकंड वर्जन आ जाता है। अब हम देखेंगे कि फर्मेट्स लिटिल थ्योरम से रिलेटेड एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन जो आप देखेंगे वो ये होगा कि उसमें आपको p और a की वैल्यू दी हुई होगी और आपको ये कहा जाएगा कि आप चेक करके बताएं कि क्या फर्मेट्स लिटिल थ्योरम इन दो वैल्यूज पे होल्ड करता है या नहीं। जैसे इस एग्जांपल में p की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू है 2। तो अगर हम इस फर्मेट्स लिटिल थ्योरम की इक्वेशन में डालें तो 2 की पावर 5 माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड 5। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ गया 2 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड 5। वी नो कि 2 की पावर 4 इज 16। तो जब 16 का हमने 5 से मॉड लिया तो हमारे पास आंसर 1 आया। तो फर्मेट्स लिटिल थ्योरम की कंडीशन इस क्वेश्चन के केस में होल्ड करती है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो फर्मेट्स थ्योरम से रिलेटेड आपको एग्जाम में नजर आएगा वो ये होगा कि किसी भी इंटीजर की बहुत ज्यादा बड़ी पावर होगी और आपने उसका रिमाइंडर कैलकुलेट करना होगा। अब इस केस में अगर आप देखें 6 की पावर 10 मॉड 11। अब हम स्टेप बाय स्टेप जो कंडीशंस हमने फर्मेट्स लिटिल थ्योरम से रिलेटेड पढ़ी थी देखते हैं कि क्या वो इस इक्वेशन पे अप्लाई होती हैं या नहीं। सबसे पहली बात कि a एक इंटीजर है और p एक प्राइम नंबर है। तो 6 इज एन इंटीजर एंड 11 इज द प्राइम नंबर, ये कंडीशन ट्रू है। सेकेंडली ये कि a शुड नॉट बी डिविजिबल बाय p। तो 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, तो इट मीन्स के फर्मेट्स लिटिल थ्योरम इस इक्वेशन पे अप्लाई हो सकता है। अगर हम इस इक्वेशन को वैसे सॉल्व करें तो इसकी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, लेकिन हम देखेंगे कि फर्मेट्स लिटिल थ्योरम के थ्रू हम जस्ट एक स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम अगर इस इक्वेशन को फर्मेट्स लिटिल थ्योरम की शेप में करें तो हम इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 11 माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड 11। अब ये फर्मेट थ्योरम की इक्वेशन है जो कि इस वक्त ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर या इस इक्वेशन का जो रिमाइंडर है वो है 1। और इस तरह से एक स्टेप में हमने इस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे फर्मेट्स लिटिल थ्योरम की। जो लास्ट एग्जांपल हमने सॉल्व की थी उसमें जो हमारे पास क्वेश्चन था वो फर्मेट्स थ्योरम की इक्वेशन में बिल्कुल 100% मैप हो रहा था, इसलिए हमने एक स्टेप में उसका आंसर निकाल लिया था। अब इस एग्जांपल पे हम देखेंगे कि 3 की पावर 12 मॉड 11 फर्मेट्स लिटिल थ्योरम की इक्वेशन पे 100% मैप नहीं हो रहा। लेकिन अब हम देखेंगे कि किस तरह इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को ब्रेक करके हम फर्मेट्स लिटिल थ्योरम को यूटिलाइज करते हुए कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे और 2 से 3 स्टेप्स में इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट चीज जो हम देखेंगे कि क्या फर्मेट्स लिटिल थ्योरम के प्री रेक्विजिट्स इस इक्वेशन पे होल्ड कर रहे हैं। पहली चीज 3 एक इंटीजर है एंड 11 जो है वो एक प्राइम नंबर है। सेकंड कंडीशन जो हम देखेंगे वो ये है कि 3 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होना चाहिए 11 से, और ये पॉइंट भी इस केस में ट्रू है। अब हम इस इक्वेशन को ब्रेक करेंगे और 3 की पावर 12 मॉड 11 को हम 3 की पावर 10 मॉड 11 और 3 स्क्वायर मॉड 11 इस तरह से ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। अब ये जो पार्ट 3 की पावर 10 मॉड 11 है इस पे फर्मेट्स थ्योरम अगर हम अप्लाई करें तो ये
कंप्लीटली फर्मेट्स थ्योरम की इक्वेशन पर मैप हो रहा है। तो इस कंप्लीट पार्ट का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, और सेकंड पार्ट जो है 3 स्क्वायर मॉड 11, इसका आंसर हमारे पास 9 आ जाएगा। तो इस तरह फर्मेट्स थ्योरम को यूटिलाइज करते हुए हमने 2 से 3 स्टेप्स में एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। तो ये था फर्मेट्स लिटिल थ्योरम का कॉन्सेप्ट। अपनी फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।